नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द हॉन्टेड रेडियो में। आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सबके लिए वेंडिगो की कुछ नई और दिल दहला देने वाली कहानियां लेकर आया हूं। कृपया अपने अपने हेडफोन्स लगाइए और कहानी का पूरा मजा लीजिए। जंगल में शिकार करना भी एक तरह का नशा ही होता है। कई लोग इसके शौकीन होते हैं। कार्टर भी शिकार का बहुत ही बड़ा शौकीन था। हफ्ते में 2-3 बार शिकार करने नए नए जंगल जाता था। उसकी वाइफ को ये सब पसंद नहीं था। जानवरों को मारना और फिर उनका दावत उड़ाना, ये सब बिल्कुल वो पसंद नहीं करती थी। पर कार्टर बिल्कुल उसके ऑपोजिट था। एक दिन शाम को अचानक कार्टर अपनी राइफल और कैंपिंग का सामान लेकर नॉर्थ कनाडा के एक जंगल की ओर चल पड़ा। रास्तों में उसे कुछ स्थानीय लोग भी मिले जिन्होंने उसे उस जंगल में जाने के लिए मना किया, पर कार्टर ने पैसे का लालच दिखाकर उनमें से एक आदमी को अपने साथ ले गया। रास्ते में उस आदमी ने कहा, सर, हम जिस जंगल में जा रहे हैं वो काफ़ी खतरनाक है। कार्टर ने कहा, क्यों, ऐसा क्या है उस जंगल में? उस आदमी ने फिर से कहा, हमारे लोग कहते हैं उस जंगल में एक खूंखार नरभक्षी रहता है। कार्टर हंसते हुए बोला, यू मीन वेंडिगो? उस आदमी ने डरते हुए हाँ में सर हिलाया। कार्टर ने कहा, हर साल कई लोग इस जंगल में मारे जाते हैं। पर कार्टर को ये सब बस एक मजाक ही लग रहा था। ठीक शाम 5:30 बजे वो दोनों जंगल में पहुंच गए। कार्टर ने उस आदमी को टेंट लगाने को कहा और खुद राइफल लेकर शिकार करने जंगल के अंदर चला गया। कुछ 1 घंटे बाद कार्टर कुछ शिकार लेकर टेंट के पास पहुंचा। फिर दोनों उन शिकार किए हुए जानवरों को आग में पकाने लगे। तभी अचानक से ठंडी हवा चलने लगी। हवा की तेजी भी बढ़ने लगी अचानक। फिर उनका कैंप फायर भी बुझ गया। अब चारों तरफ घुप अंधेरा हो गया। उस आदमी ने कहा, सर जल्दी से चलिए यहाँ से, वो शैतान हमें कहीं ना कहीं से देख रहा है। पर कार्टर शराब के नशे में था और वो वहीं कैंप के पास ही सो गया। वो आदमी डर के मारे कार्टर के कार में जा घुसा और दरवाजा बंद कर दिया। फिर अचानक से हवा शांत हो गई और एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। वो आदमी कार में दुबक कर बैठा बैठा कार्टर की ओर ही देख रहा था कि तभी एक अजीब और भारी पैरों की आहट उसने महसूस किया। फिर एक भयानक मंजर उस आदमी ने अपने सामने देखा। 7 फीट लंबा एक शैतान जिसका सर हिरन के जैसा था, वो कार्टर के पास आकर खड़ा हुआ और एक जोर की दहाड़ मारी। अचानक कार्टर की नींद खुली और वो डर के मारे चीखने वाला ही था कि तभी वो शैतान कार्टर को दबोच लिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर उसे बड़े चाव से खाने लगा। ये सारा नज़ारा वो आदमी कार में से देख रहा था। कुछ देर बाद वो वेंडिगो दोबारा जंगल की ओर भाग गया। कार्टर शिकार करने गया था पर खुद ही शिकार हो गया। ये दूसरी कहानी है क्रिस्टोफर की। हाय, मेरा नाम क्रिस्टोफर है और ये कहानी तब की है जब मैं 10-12 साल का था। मैं अक्सर छुट्टियों में मेरी ग्रैनी के पास जाता था और मुझे उनका घर बहुत ही पसंद था क्योंकि वो एक बड़े से फार्म हाउस में रहती थी। एक बार ऐसे ही मैं उनके घर गया था। हम दोनों शाम को बाहर लॉन में बैठकर चाय और स्नैक्स का मजा ले रहे थे। तभी अचानक मेरी नज़र फार्म हाउस के पीछे वाले जंगल पर पड़ी। मैंने ग्रैनी से पूछा, ग्रैनी, ये जो जंगल पीछे है क्या ये भी हमारा प्रॉपर्टी है? ग्रैनी ने प्यार से कहा, हाँ बेटा, वो भी हमारा ही इलाका है। फिर से मैंने पूछा, तो ग्रैनी आप मुझे हमेशा क्यों वहाँ जाने से मना कर देती हैं? ग्रैनी ने कहा, क्योंकि वो काफ़ी खतरनाक इलाका है बेटा, वहाँ बहुत जंगली जानवर घूमते रहते हैं इसलिए। पर मुझे उस जंगल में जाने का बहुत ही मन था। एक दिन दोपहर के 3:30 बजे ग्रैनी अपने कुछ काम के सिलसिले में शहर चली गई। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए
मैं घर के पीछे वाले जंगल की ओर चल पड़ा और घर के नौकरों से कहा कि मैं घर के पीछे खेल रहा हूँ। फिर मैं चलते हुए हमारे गार्डन को क्रॉस करके जंगल में दाखिल हुआ। वहाँ का माहौल मुझे बहुत ही पसंद आया। मैं वहाँ चलते चलते काफ़ी आगे चला गया था। जंगल के कुछ अंदर आने के बाद एक अजीब सी बदबू ने मेरी पूरी हालत ख़राब कर दी। जब मैंने थोड़ा आगे देखा तो मुझे तो उल्टी ही आ गई। वहाँ चारों तरफ जानवरों के सड़े गले लाशें पड़ी हुई थी। वो नज़ारा काफ़ी भयानक था। वहाँ से मैं वापस आने के लिए मुड़ ही रहा था कि तभी मुझे लगा कि झाड़ियों के बीच से कोई मुझे देख रहा है। मैं डरते हुए फिर से उस झाड़ियों की तरफ देखा। मुझे लगा जैसे एक आदमी मुझे देख रहा था छुप के उस झाड़ियों के बीच में से। मैंने डरते हुए जमीन से एक पत्थर उठाकर उस ओर फेंक दिया। फिर मैंने जो देखा वो डर से मरने के लिए काफ़ी था मेरे लिए। वो कोई इंसान नहीं था, वो एक हैवान था, एक बड़ा लंबा चौड़ा हैवान। एक अजीब सी गुर्राहट के साथ वो मेरी ओर लपकने लगा। मैं तुरंत हमारे घर की ओर दौड़ने लगा। तभी मुझे ढूंढते हुए हमारे घर का केयरटेकर वहाँ पहुँच गया और फिर वो मुझे घर लेकर आया और उसी ने मुझे बताया कि जिसको मैंने जंगल में देखा वो एक वेंडिगो था। उसने ये भी बताया कि बहुत सालों से उस जंगल में कोई नहीं गया। मेरे ग्रैनी के पास एक पेट डॉग भी था। वो भी एक बार अचानक से गायब हो गया था पिछले कुछ साल पहले उसी जंगल में। तब मुझे पता चला कि क्यों ग्रैनी मुझे वहाँ जाने से हमेशा रोकती थी। बाद में मुझे पता चला कि नॉर्थ अमेरिका और कनाडा के कई जंगलों में वेंडिगो हो सकते हैं। ये तीसरी कहानी है मार्टिन की। मार्टिन को वेंडिगो को देखने की बड़ी इच्छा थी, तो एक बार मार्टिन ने कुछ मांस के लोथड़े अपने साथ ले गया और एक जंगल में उसे चारे के रूप से डाल दिया और वो खुद एक ऊंचे पेड़ पर जाकर बैठ गया। तभी कुछ ही देर बाद मार्टिन ने देखा एक बड़ा भारी भरकम इंसानी आकृति आई और उस मांस को बड़े चाव से खाने लगी, जो कि आधा हिरन और आधा इंसान की तरह लग रहा था और उसकी आंखें भी एकदम सुर्ख लाल थी। देखने में वो एक शैतान ही था, एक भयानक शैतान। तो ये थी दोस्तों वेंडिगो की कुछ कहानियाँ। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।